शंघाई ताउन समिट जो था वो एक टारगेट था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बुरी तरह नाकाम हो गए और उनको ये कामयाबी हजम ही नहीं हो रही थी कि पाकिस्तान आइसोलेशन से निकल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। गुज़िश्ता कई दिनों से ये बात चल रही थी कि आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज पर एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है, उनका मकसद क्या है। एक मकसद तो ये उनका ये था कि वो शंघाई समिट को सबोताज करना चाहते हैं, लेकिन इस हवाले से मुख्तलिफ हल्के जो है वो इस बात का वो कहते थे कि नहीं जी, ये शायद हुकूमत के साथ उनका कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें यह सबूत खुल के सामने आ गया कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबोताज करना चाहती थी, जिसमें उनको बुरी तरह शिकस्त हुई, नाकामी हुई। और उस बात का सबूत यह है कि ऐवान बाला यानी कि सेनेट में जो है शंघाई समिट के बाद एक करारदाद पेश होती है। शरीर रहमान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने एक करारदाद पेश की कि हम शुक्रिया की एक तहरीक करारदाद पेश करते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से शंघाई ताउन का जो एक कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर पाकिस्तान में हुई और उस हवाले से तमाम सियासी जमातों ने उस पर दस्तखत किए। ताहम अली जफर साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमने इस पर दस्तखत नहीं किए, जिस पर यहाँ पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने स्टेटमेंट दी कि भाई जान, ये एक कौमी मसला है, आपको तो खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान आइसोलेशन से निकल आया। उन्होंने बहुत बुरे तरीके से कहा कि नहीं भाई, हम इस पर दस्तखत नहीं करते। तो ये एक बात आया हो गई कि शंघाई ताउन समिट जो था वो एक टारगेट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और वो उसमें शिकस्त खा गए, बुरी तरह नाकाम हो गए और उनको ये कामयाबी हजम ही नहीं हो रही थी कि पाकिस्तान आइसोलेशन से निकल गया है। पाकिस्तान सिफारती सतह पर जो उसने एक कामयाबी हासिल की थी बतौर पाकिस्तानी, उसका साथ देना चाहिए था। लेकिन ना सिर्फ उन्होंने उस करारदाद की मुखालफत की बल्कि दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया। ये तो हुई पहली एक बात। दूसरी बात कि गुज़िश्ता रोज 24वीं आईनी तरमीम के मौके पर यहाँ पर अली जफर साहब बहुत ज्यादा होशियार बन के ऐवान में बैठे हुए थे। जब यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम की पहली शिक जो थी वो पेश की गई तो उनकी तरफ से पेन और कागज लेकर सेनेटर ओन अब्बास पब्बी साहब जो है बड़ी एफिशिएंसी दिखाते हुए अरकान को गिनने लगे। इस दौरान चूंकि वो अपनी नशिस्त पर खड़े थे और असूल ये है, कायदा ये है कि जो भी अपनी नशिस्त पर खड़ा होगा उसका वोट शुमार होगा। जब उनका वोट शुमार किया गया कि वो हिमायत कर रहे तो उन्होंने शोर शराबा किया। उसके बाद हुकूमती बेंचेस ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अगर आपको कोई शक है, और चेयरमैन सेनेट ने भी कहा कि अगर आप लोगों को शक है तो इस तरह कर ले कि मैं इजाजत देता हूं, लेकिन यह होता नहीं है, कवायद में नहीं है, सिर्फ आपका शक दूर करने के लिए कि आप अरकान को खुद गिन लें। उसके बाद ओन अब्बास पब्बी साहब ने खुद अरकान को गिना और 65 की तादाद निकल आए, जिसके बाद इनकी हवाइयां उड़ने लगी। पहले उन्होंने प्रोपेगंडा किया कि हमारे सेनेटर्स को यरगमाल बनाया गया है। उसके बाद प्रोपेगंडा किया कि हमारे सेनेटर्स पे दबाव डाला जा रहा है। उसके बाद कहा गया कि जनाब साहब उनको अगवा किया गया है और उनको लाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बार बार इस बात की निशानदही की गई कि कौन से सेनेटर जो आपके ख्याल में ये अरकान पार्लियामेंट जो है वो अगवा हो चुके हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके लवाहिकीन कौन है, कौन ये बात कर रहा है। उन्होंने ब्लफ गेम खेलनी शुरू की। 3 दिन तक वो पैनिक जो है वो क्रिएट की, लेकिन उसमें उनको नाकामी हुई और नाकामी इस तरह हुई कि उसके बाद 22 के करीब जो है वो शिकें जो है वो पेश की गई और 22 शिकों में जो है वो खामोश होकर बैठे रहे। अब यहाँ पर एक आईनी जो मसला है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है कि जब यहाँ पर एक तरमीम जो थी सूद के हवाले से पेश की गई, जो JUI ने पेश की, उसके बाद लोग मुंतजिर थे कि शायद ये इसकी भी मुखालफत करेंगे। लेकिन JUI की तरमीम हो या 22 बाकी तरमीम हो, उस पर कोई भी यहाँ पर उनकी तरफ से खामोशी इख्तियार की गई। लेकिन जब खत्मी गिनती की गई तो यहाँ पर बिल की हिमायत में 65 वोट आए, जबकि मुखालफत में 4 वोट आए। अब बात करते हैं कि जो 22 तरमीम पेश हुई 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, बिल के अंदर, उस पर जब उन्होंने खामोशी की तो इसका मतलब था कि वो साथ दे रहे हैं, वो मौलाना का साथ दे रहे हैं, ऐवान का साथ दे रहे हैं, लेकिन बाहर वो एक ड्रामा कर रहे हैं। अब उन्होंने जो शोर शराबा करना था वो तो बाहर भी शुरू हुआ है, उनके ट्रूलर्स भी लगे हुए हैं। लेकिन ये 2 बड़ी बातें कि एक तो शंघाई समिट पर
उनका जो एजेंडा था वो बिल्कुल खुल के सामने आया कि वो उसको सबोताज करना चाहते थे, जिसमें उनको नाकामी हुई। दूसरी, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनकी कोशिश थी कि उनका मंजूर जो है एक पसंदीदा जज साहब जो है वो चीफ जस्टिस के लिए यहाँ पर वो चीफ जस्टिस का हल्फ लें और उसको क्वालिफाई करें। उसकी तफसील हम एक दूसरे व्लॉग में बताएंगे, लेकिन एक सबूत मिल गया कि उनकी इंटेंशन क्या थी, यानी कि सबोताज करना शंघाई समिट को, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम रहे। अब तक इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।